विचार करा आपने कि मुझे ये भक्ति प्राप्त हो जाए, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली। हाथ में रिमोट लेकर बैठे हो, वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा श्रवण करने की। जितना फेसबुक, जितना यूट्यूब, जितना गूगल सर्च करना है सब कर लेना, पर अभी तक के शायद इतिहास में वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा शायद ही कहीं सुनने को मिली हो और मिल पाए। वो तो बाबा की कृपा है, सावन का महीना है और रघुवंशी परिवार को साधुवाद धन्यवाद है जो श्रवण करवा रहा है। पूरा आप निकालिए। क्यों दिखते हैं स्वप्न में सर्प? क्यों हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता है? क्यों सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में पढ़ना पड़ता है, बारंबार पढ़ना पड़ रहा है, बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है, बारंबार जाना पड़ रहा है। और कितनी जन्म, कितनी मृत्यु, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। स्वप्न में सर्प दिख रहा है, सामने घर के सामने से सांप निकल गया, रास्ते से जा रहे थे सर्प निकल गया। अब आपने तो कह दिया गाड़ी चढ़ गई, पर उस गाड़ी में जितने बैठे हैं दुनिया के लोगों को 84 लाख योनियां केवल एक बार काट कर फिर मनुष्य देह मिल जाती। 84 लाख योनियां काटते 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 फिर मानव की देह मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी जितने गाड़ी के अंदर थे। ऐसी 84 लाख ना जाने कितनी बार काटना पड़ेगी तब जाकर फिर मनुष्य की देह मिलेगी। मानव का शरीर मिलने के बाद भी, वो मानव का शरीर मिलने के बाद भी शरीर आड़ा टेढ़ा रहेगा, हाथ से, पैर से, नेत्रों से, श्रवण से, कंधे से, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ विकलांगता रहेगी। छुड़वा दिए, आ जाओ, ले जाओ, इसको पकड़ कर ले जाओ, इसको कहीं दूर छोड़ देना, मारना नहीं हो, इतना तो कह सकते हो। फिर वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी, पर आप घर से जब जीव निकल गया, सर्प निकल गया और आपने कह दिया इसको मारना नहीं हो, इसको ले जाओ, छोड़ दो। अदालत में जब कोई केस चलता है ना, तो उसमें दोष यही आता है, आपने किसी को अगर उत्साहित कर दिया, हाँ हाँ तू तो ऐसा कर ले, तो जिसने करा उसके साथ इसी को पकड़ा जाएगा जिसने बाबा ही करी, हाँ हाँ कर ले। किसी ने किसी को प्रेशर दे दिया, उसने कुछ कर लिया, तो उसी को पकड़ा जाएगा जिसने प्रेशर दिया। मरने वाला तो मर गया, करने वाला तो कर गया, पर इसको उत्साहित किसने करा? किसी ने कोई बेकार कर्म करने जा रहा है, उसको रोक भी दिया, तो उसका भी एक सुख है अदालत के अंदर, हाँ ठीक है इसने कुछ ज्ञान की बात कही, इसको ठीक है, इसको छोड़ा जाए। पर सामने भवन में, घर में, परिवार में, कहीं खेत खलियान में कहीं दिख भी गया सर, और आपने कह दिया ले जाओ इसको मार दो, नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ पकड़ कर, मारना नहीं हो, बस इतना तो कह सकते कि इसको मृत्यु ना दीजिए। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को
जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू जिसमें वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीनता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और वीनता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी विहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को। क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे। पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। आवाज थोड़ा बड़ा ही है, रिटर्न उसका भोलापन। भोला का मतलब होता है निर्मल, इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं। ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकता। कई बार माताएं भी कह देती हमारा वो छोटा पोता है ना, वो तो किसी के साथ में कोई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, इतना निर्मल है, इतना भोला है। और पूछा जाए वो बड़ा, अरे वो तो महाउद्दंड है। उसके बाद तो कहां दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहे, दिन भर यहाँ वहां पड़ा रहे, कब आग लगा के आ जाए मालूम ही नहीं पड़ने दे। वो तो जब सूचना मिले तब मालूम पड़े कि ऐसा है। कई बार कहने मारे कपट नहीं, इसके भीतर छल नहीं, इसके भीतर बेईमानी नहीं, इसके भीतर प्रपंच नहीं। और शिव महापुराण की कथा कही ये रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन भी यही कर रही है कि आपके भीतर अगर कपट है, आपके भीतर अगर छल है, आपके भीतर अगर बेईमानी है, आपके भीतर अगर प्रपंच है, तो तुम शिव के कितनी भी भक्ति कर लो, शंकर प्रसन्न नहीं हो। शंकर को सबसे ज्यादा प्रियता भोलेपन में। शिव को सबसे ज्यादा प्रियता अगर किसी से है तो आपके निर्मल स्वभाव से। तो राम कथा में भी तो कहा निर्मल मन सो मोहि पावै, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर कुछ भा रहा है, भगवान को अगर कुछ प्रिय लग रहा है, भगवान को अगर कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, तो आपका भोलापन, आपकी निर्मलता, आपका सहज स्वभाव, और जितना व्यक्ति भोला हो, निर्मल हो, भोले का कौन? तो कहा भोले का भोला, भोले का भगवान। भोले का कौन है? भगवान। तो कहा ये कपटी का भगवान नहीं होता क्या? जिसके भीतर कपट होता है उसका भगवान नहीं होता क्या? होता है, उसका भी होता है। और छल करने वाले का उसका भी होता है, झूठ बोलने वाले का उसका भी, प्रपंच करने वाला का भी, बेईमानी करने वाला का भी, सबका होता है। भगवान तो सबका। आपको कथा में कहा था पहले कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहां अगर पापी भी मरे तो स्वर्गवासी कहलाता है। अमेरिका में कहीं का मरेगा तो वो डेड बॉडी कहलाएगा। वहां कोई नहीं लिखेगा फोटो का आगे स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गौलोकवासी। वहां तो कह दिया डेड बॉडी है, इसको ले जाओ, मर गया, ये गया, ऑफ हो गया, जाइए, ऑन और ऑफ, गया, खटका है, दवाई से मालूम पड़ जाए गया कि है। भले मदिरा का पान कर रहा, मांसाहार कर रहा, वेश्यावृत्ति कर रहा, जुआ खेल रहा, गलत से गलत काम कर रहा, उसके बाद भी उसके फोटो पे लिखा जाएगा स्वर्गवासी। कितना गंदा काम करके मरा, गलत काम करके मरा,
इसके बाद भी लिख दिया स्वर्गवासी। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, भारत की धरा एक ऐसी है, ये भारत की भूमि की रज ऐसी है कि यहाँ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण गुरुजन और परमात्मा और सारे तीर्थ सारी नदियां सारे सरोवर सारे कुंड सारे तालाब इसी भारत की भूमि पर आकर विराजमान हो गए। क्यों? इस भारत की धरा पर कहीं से भी निकलोगे हर कंकर में शंकर समाया हुआ है। इस भारत की धरा में कहीं से भी निकलोगे हर कंकर में गंगा का जल है। इस भारत की भूमि पर कहीं से भी निकलोगे, कहीं नर्मदा कहीं सरयू कहीं मंदाकिनी कहीं गंगा, कहीं ना कहीं उसको छू रही है, उसको स्पर्श कर रही है। देवता भी जिस भूमि पर आकर आने के लिए तरसते हो, ऊपर जाकर मीटिंग करते हो, कौन कौन जाएगा? अरे भाई, जब भगवान शंकर कैलाश पर आकर विराजमान हुए तो भगवान विष्णु से पूछा गया, नारायण बोलिए क्या करना है? तो भगवान शंकर से कहा आप मृत्युलोक में पहले जाइए। देवलोक हमारे पास, वैकुंठ लोक हमारे पास, ब्रह्मलोक हमारे पास, इंद्रलोक हमारे पास, नागलोक हमारे पास, ये लोक हमारे, तो तुम्हारे पास में मृत्यु लोक, आप मृत्यु लोक में जाओ। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि हम भी मृत्यु लोक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं तो सब चलो। तो 33 कोटि देवताओं ने विचार करा कि हम भी जाएंगे। अब सारे देवता इकट्ठे हो गए और जाने के लिए तैयारी करने लगे। जितने खास खास देवता थे सब बस गए मृत्यु लोक में। कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गई, कोई पत्र बन गया, कोई पक्षी बन गया, और बाकी के देवता बच गए। अब इन्होंने विचार करा कि अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, अपन को भी जाना है। तो भगवान ने कहा एक काम करो कि रज बन जाओ। इस मृत्यु लोक में भारत की भूमि पर जितनी भारत की भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये जो भारत की रज है, इसके कण कण में 33 कोटि देवता समाये हैं। इसलिए उसका जब स्पर्श होता है तो पापी से पापी मरने वाला भी स्वर्गवासी बन जाता है, वैकुंठवासी बन जाता है, गौलोकवासी बन जाता है। ये वो धरा है जहां का कंकर भी शंकर कहलाने लगता है। ये वो धरा है। जाना तो है, भजन कर कर स्मरण कर कर, नाम जप कर कीर्तन कर कर, नाम स्मरण में डूब कर जाना तो है। पर भगवान को भोले प्रिय, भगवान को जरा भोला भोला भगत भगवान को प्रिय है ही, अति प्रिय। एक कथा कहीं कहीं अपन श्रवण करे हैं कि एक भगत एक चोर चोरी करने गया, उसके पास में कोई वस्तु चढ़ने की नहीं मिली। अंधेरे में शिवलिंग पर चढ़ गया और शंकर के शिवलिंग पर चढ़कर ऊपर जो जलाधारी लगी थी वो चांदी की थी, उसको निकाल रहा था। निकालते ही शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं चोर हूं। भगवान बोले मैं नहीं जानता। तो चोर ने पूछा आप प्रसन्न कैसे हो गए, आप प्रकट कैसे हो गए? शंकर भगवान बोले दुनिया के लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया। अब प्रसन्न नहीं हो तो क्या करूं, तू बता। इतनी प्रसन्नता मुझे कि तू पूरा चढ़ गया, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ने तू चढ़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी चढ़ जाए। नहीं तो तुम लोगों ने सोच लिया कि बताओ, सीवर वाला महाराज जी बोले कि एक भगत एक चोर चढ़ गया था तो भगवान प्रसन्न हो गए थे, उसको वर दे दिया था कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो वो चोर भी विचार में विस्मय में पड़ गया, अब मैं मांगू क्या? तो भगवान से कहा प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा गुजारा चलता रहे, ऐसी कोई चीज दे दो। भगवान भी संसार के लोगों को गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ विद्वत्ता आपको देकर भेजते हैं। संसार का ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता जो बिना विद्वत्ता के पैदा होता, उसको कुछ ना कुछ दिया गया। और जिसके शरीर में भगवान कुछ ना कुछ विकलांगता दे देते उसको दुगनी विद्वत्ता दे देते, उसका भाग्य प्रबल कर देंगे, कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे, या उसके भीतर ऐसा भक्ति का संचार कर देंगे कि वो भगवत स्मरण में डूबा रहे। कोई काम ऐसा लग जाए, उसका कोई कार्य ऐसा करने लगता, कहते ना कि इसमें अकल ज्यादा हो गई, इसमें विद्वत्ता ज्यादा। भगवान किसी को भी पैदा करा। दुनिया के लोग भले कह सकते कि भगवान हमारा बड़ा बुरा कर रहा है, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो भरण पोषण करने की जवाबदारी उसी की है, और उसने जैसा करा है वो अच्छा ही करा। अरे वो एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको भी याद होगा, अगर पढ़ी होगी तो ज्ञान में होगा, कि एक राजा
कि दासी ने उसको पात्र में जल ला कर दिया, और पात्र में जब जल ला कर दिया तो पात्र की जो किन्नौर थी ना, राजा को देते समय वो किन्नौर उसके हाथ में गड़ गई और उंगली कट गई। राजा को क्रोध आया, दासी को मृत्यु दंड दिया जाए, के बाद इसको मृत्यु दंड दूंगा, आने के बाद इसको मार दूंगा। ठीक है, दासी की आंख में अश्रु थे, रो रही है। उसने महामंत्री से कहा, मंत्री जी मैंने कोई दोष नहीं करा, राजा ने हाथ में कलश झेला, उंगली कट गई, अब उसमें मेरा क्या दोष है, आप बताइए। महामंत्री ने कहा आपका तो कोई दोष है ही नहीं, आपका कोई दोष नहीं। तो दोष राजा का है ना। महामंत्री जी ने कहा राजा का भी दोष नहीं, दोष तो पात्र का है जिसमें इतनी किन्नौर थी। राजभवन में पात्र होना ही नहीं चाहिए जिसमें इतनी किन्नौर है, जिससे उसके उंगली कट गई, हाथ कट गया, ऐसे किन्नौर वाला पात्र रखना ही नहीं था। अब महामंत्री ने एक दिन राजा से कहा, महाराज जी कोई बात नहीं, उंगली कट भी गई ना तो कोई टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान कुछ अच्छा ही सोचा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा। हमने बहुत पहले कहानी सुनी थी, आज आपके सम्मुख में आई है तो कह देगा। भगवान लड़के की सगाई करने चला, संबंध पक्का करने चला। जब संबंध पक्का करने के लिए जब जा रहा है, संबंध पक्का करने के लिए जब पहुंच रहा है, बीच मार्ग में जाते जाते आक्रमण हो गया, भीलों ने आक्रमण कर दिया, वन में रहने वाले वनचरों ने आक्रमण कर दिया, उसको पकड़ लिया, पकड़ा और ले जाकर मारने के लिए आतुर हुए कि अब कुछ नहीं मिला, ये आखिरी का मिला है, इसी की बलि चढ़ाना है देवी को, इसको स्नान कराओ। स्नान कराकर इसको देवी के सामने ले जाकर राजा को खड़ा करा। बलि चढ़ने ही वाली थी, बलि चढ़ाने वाले ने कहा पहले शरीर देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि देवी को जो फल चढ़ता है वो खंडित नहीं चढ़ता। इसको खड़ा करा तो इसका शरीर देखा तो उंगली कटी हुई थी। हुजूर सरकार, इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया। राजा अपने नगर में पहुंचा तो दासी को तो छोड़ दिया। महामंत्री से कहा, तूने कहा था भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, अगर उंगली भी कटी है, परमात्मा जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, अगर उंगली भी कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हुआ होगा, परमात्मा ने कुछ सोचा होगा। भगवान क्यों गलत करेगा? परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करता, हमारे कर्म। फिर वही बात आ गई, ईश्वर आपको माफ कर सकता है पर कर्म माफ नहीं करेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कभी हमको माफ नहीं करते। इसलिए बार बार कहते हैं शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। वासुकी नाग का जो भाव है वो बड़ा निर्मल है, बड़ा निर्मल स्वभाव है, स्वभाव बड़ा निर्मल है। जब फिर वही बात आ गई, आप जितना निर्मल मन, सहज, भोला, जितना निर्मल मन। भगवान वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना,
बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा। कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, बीनता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। केवल घोड़े की बात नहीं है, अपने भी अगर निकल गया ना एक बार मुख से कि साहब वो ऐसा है और वैसा है, अब उसने कहा हम तो देख के आए, ऐसा भले घोड़ा सफेद है, कद्रू को नहीं मालूम था कि सफेद है। कद्रू ने कहा सफेद है, बीनता ने कहा सफेद है, पर कद्रू ने अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, और बीनता ने कह दिया मैं खुद देख कर आई हूं कि जितने घोड़े रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर कहा तुम मेरे 1000 पुत्र हो। कल बीनता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ। तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीनता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी मां है तो वो छोटी मां तो है ना। तुम्हारे घर में भी ऐसे बच्चे होंगे कि मम्मी कहे कि ऐसा है और तू चाची को ये कुछ मत बोलना, तो चाची को, चाचा को या जेठानी को, बड़ी माँ को कि मत बोलना। छोटी बहू कह दे कि तो बड़ी माँ को मत बोलना। तो कई बच्चों का इतना प्रेम होता है कि वो माँ के कमरे में गए और कह दिया बड़ी मम्मी, मम्मी बोल रही थी, तो तुरंत जाके कहा। अब कितना समझाया आपने, कितना कहा आपने, और उसके बाद भी वो पहुंचा, और उसका प्रेम इतना है। तो कई बच्चों का प्रेम बीनता से था, भले वो मां नहीं हो, पर है तो छोटी मां बड़ी मां का अंतर तो वही है। और एक ही पिता की बेटियां तो मासी भी लगे। अब प्रेम भी जुड़ा हुआ है, स्नेह भी जुड़ा हुआ, वात्सल्यता भी जुड़ी, करुणा भी जुड़ी हुई। अब बोले तो क्या बोले, तो मन में आया कि अब मैं, इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा मां हम आपका साथ इस कार्य में नहीं देंगे। हम क्यों घोड़े की पूंछ को काली करें जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम माता के विमुख हुए, जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, पर जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। और याद कर लो वो नागदा, यही उन्हेल नागदा, याद कर लो कि जन्मेजय जब यज्ञ करे
अपने पिता को जब तक्षक नाग डस कर चले गया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई, जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई उस यज्ञ के भीतर, जब आहुतियां चलने लगी और आहुतियां जब डाली जा रही थी, काय की आहुति छूट रही थी? सर्प की आहुति। उसमें साकल्य नहीं है, उसमें कोई तिल और जौ नहीं है, उसमें धूप नहीं है, उसमें केवल अगर कुछ है तो सर्प डाले जा रहे थे। सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे, सर्प यज्ञ कर रहे। और पुत्र स्वाहा होते चले जा रहे। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वासुकी नाग कोई श्रेष्ठ नहीं लगा। और हुआ क्या था? वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा देखो, कद्रू बोली देखो, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी तुरंत। अभी बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद थी, पर ये रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई? तो बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा। तो कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। अब जो भी हुआ तो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया। शंकर भगवान अगर गले में धारण करें तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पुष्प। तो शंकर भगवान भी अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा, एक कामन विवाह भगवान शंकर ने प्रथम में करे। उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, गौरी, महागौरी, ये जो माता के रूप बदल बदल के आए हैं, तो आखिरी में जो रूप टिका, आखिरी में जो स्वरूप माता पार्वती का जो रहा वो अभी तक रहा, फिर कोई रूप नहीं बदला है, एक रूप रह गए। उसका कारण क्या था? कुछ ना कुछ भगवान जो अपने पास में रखे उसमें कुछ श्रेष्ठता होगी। शंकर को क्या जरूरत थी कि उमा को छोड़ा, सती भस्म हो गई और माता पार्वती से विवाह हुआ। पार्वती को क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है,
और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर ये मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता। उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो सकता। अगर एक लोटा पानी आप शंकर को चढ़ा रहे हो, और वो भी अपने घर का ले जाकर, अपने परिंडे का ले जाकर, अपने मटके का, अपने हंडे का, जो पात्र तुम्हारे घर में भरा है, ताजा भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ रखा है, उसमें से अगर आप एक लोटा ले जाकर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो पितृदोष नहीं दे सकते। फिर कोई कितना भी कह दे तुम्हारे घर में पितृदोष हो, तो अपने मन को भी तो गवारा करे। मैं तो रोज शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज एक लोटा पानी भर कर लेके जाती हूँ, अपने घर से बोतल भर के लेके जाती हूँ। अगर दूर मंदिर है तो बोतल में भर लेती हूँ, लोटा खाली ले जाऊं, उसमें डाल के फिर शिव जी को चढ़ा देती। पर चढ़ाती तो मैं हूं, जल तो समर्पित कर रही हूं ना। ये विश्वास आपके भीतर जागृत। शिव जी ने डमरू रखा, उसमें भी कारण है। शंकर अगर कैलाश पर रहे हैं, उसमें भी कारण। अगर मृगशाला पहन रहे हैं, उसमें भी कारण है। रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, उसमें भी कारण है। बेलपत्र धारण कर रहे हैं, उसमें भी कारण है। धतूरा भी पहन रहे हैं, उसमें भी कारण है। 3 नेत्र हैं, उसमें भी कारण है। त्रिपुंड धारण कर रहे हैं, उसमें भी कारण है। शिव के संपूर्ण श्रृंगार में, शंकर के संपूर्ण श्रृंगार के भीतर कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ भाव।